मसले के ऊपर बात करेंगे कि हम आलमी तंजीम ताब से मुक़द्दस सुराख मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ चौराहों पर मुक़द्दस सुराख वाले बॉक्स लगाते हैं। इस हवाले से कुछ परेशानियां देखने को मिली हैं और उनकी वजाहत करना हम लोग ज़रूरी समझते हैं। अहबाब ज़िवकार, ये जो मुक़द्दस औराक के जो बॉक्स होते हैं ना, ये हम लोग सिर्फ़ इसलिए लगाते हैं कि कोई ऐसा कागज़ का टुकड़ा जो हमारे घरों से जाने अनजाने में या कोई किसी भी तरीके से ज़मीन पर गिर जाता है लाइलमी में, या कोई पैकिंग हो, या जैसे हमारे आजकल मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट के रैपर होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो जो इल्म वाले लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने समझ दी है, वो उस कागज़ के टुकड़े को ज़मीन से उठाए, और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि लोगों के पास ना रखने के लिए जगह नहीं होती, तो वो जगह ढूंढते हैं कहाँ रखें इसको, कहाँ महफूज करें। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जगह ना होने की वजह से लोग उठाते ही नहीं। तो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें ये रग़बत दी कि आप एक बॉक्स बनाएं जिसको एक महफूज मुकाम पे नस्ब किया जाए, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे उनको बीच में रखा जाए। तो हम लोगों ने मुक़द्दस औराक के बॉक्स लगाने शुरू कर दिए, जिसमें काफ़ी सारी तंजीमें और भी हैं पाकिस्तान में जो अपनी हैसियत के मुताबिक काम कर रहे हैं। अच्छा, होता क्या है कि आजकल हमें कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिली हैं, कुछ लाइल्म लोग उन मुक़द्दस औराक के बॉक्सों के अंदर कूड़ा करकट डालना शुरू कर दिया उन्होंने। बाज़ वक़्त ऐसी ऐसी गलीज़ चीज़ें उसके अंदर डाल देते हैं कि मुआज़ल्लाह बड़ी शर्म आती है हमें ये सब कुछ बताते हुए कि पैम्पर्स उसके अंदर डाल दिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाए, घर का कूड़ा करकट उसके अंदर डाल दिया, फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके अंदर डाल देते हैं। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। अहबाब ज़िवकार, हम मुसलमानों के तो पहले हालात इतने ख़राब जा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से इतने दूर हम हो चुके हैं कि हमें पता नहीं चल रहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम मुबारक हम अपने हाथों से इतनी तौहीन और बेअदबी खुद कर रहे हैं। तो आज की इस नशिस्त में हम आपको सिर्फ़ और सिर्फ यही अर्ज़ करेंगे कि पहली बात तो यह है कि मुक़द्दस औराक को इस हालत में पहुँचना ही नहीं चाहिए कि मुक़द्दस औराक ज़मीन पर जाएँ और फिर पहले उसकी बेअदबी हो, फिर उसका अदब हो। ये तो होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि मुक़द्दस औराक को हम अपने घरों में ही महफूज करें। एक मिसाल के तौर पे हमारे घर में अगर कोई सौदा ख़रीद के हम लोग लाते हैं, कोई रसीद है, कोई पर्ची है, कोई बिल बना है, कोई विजिटिंग कार्ड है, तो उसको हम घर में संभालें। ठीक, घर में एक छोटा सा बॉक्स हो, उसके अंदर उसको महफूज करते जाएँ, या कुछ शापर इस तरह खूबसूरत मजबूत शापर हो, उसमें हम जमा करते जाएँ। फिर जब ज़्यादा हो जाए तो आलमी तंजीम के बहुत सारे पॉइंट बने हुए पूरे पाकिस्तान में, उनमें भी आप जमा करवा सकते हैं, या अपनी करीबी किसी भी मस्जिद में आप जमा करवाएं। मस्जिद के अंदर मुक़द्दस औराक को रखें। ठीक है, आप मुक़द्दस औराक के लिए मस्जिद में जगह बनाएं, वहाँ भी एक बॉक्स होना चाहिए जिसमें मुक़द्दस औराक को बाकायदा तौर पे एक जमा किया जाए। फिर आलमी तंजीम के जो कुरान महल्लात हैं, आप वहाँ पे भी इनको जमा करवा सकते हैं। ठीक है ना। आज हम अगर मुक़द्दस औराक के बॉक्स लगाते हैं तो वो बॉक्स लगाने वाले दोस्त भी कुछ ऐसा करें कि महफूज बॉक्स हो, जिनके मुंह खुले ना हो। कई दोस्त ऐसे हैं, उनका ज़ौक़ अल्लाह ताला सलामत रखे, उनको अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी है, वो बॉक्स लगाते हैं माशाल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। वो उनके मुंह जो है ना वो खुले रख देते हैं। अब होता क्या है कि उसके अंदर गर्दो गुबार, ये सारा सिस्टम वो फिर ना चलता रहता है, उल्टा बेअदबी का सबब बनता है। वो एक अपने हाथों से बेअदबी करने की एक गुंजाइश जो है ना निकल जाती है। मुक़द्दस औराक का बॉक्स जब भी लगाएं, महफूज बॉक्स हो, बारिश से भी महफूज हो, गर्दो गुबार से भी महफूज हो। ठीक है, जब वो बॉक्स लगा दिया जाए, उस लगाने से पहले उसके नीचे देखा जाए क्या रूढ़ी तो नहीं है, कोई कचरे का ढेर तो नहीं है, या कोई गंदा नाला हो जिसके अंदर मुआज़ला कोई उराक गिरने का ख़तरा हो। बाज़ वक़्त ऐसा होता है ना कि उराक डालते वक्त जब हम उस बॉक्स के अंदर उराक डालें और ज़्यादा भरने की सूरत में भी वो नीचे गिर जाते हैं, और बाज़ वक़्त हाथ से भी छूट जाते हैं। फिर बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि ज़्यादा भरा हुआ हवा की वजह से भी वो नीचे गिर जाते हैं। ये एक बेअदबी का राह निकलती है। तो इससे जो है ना एहतियात बरतें। ठीक है, जब आप मुक़द्दस औराक के बॉक्स के अंदर सिर्फ मुक़द्दस औराक ही रखेंगे तो वो सारा बॉक्स पाक रहेगा। जब उसके अंदर आप कूड़ा करकट डाल दोगे तो मुआज़ल्लाह वो तो पूरा बॉक्स पलीद हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। आप उसके अंदर फिर मुक़द्दस औराक डालेंगे इस नीयत से कि ये एक अदब की जगह है, तो वो तो पहले से पलीद हो चुका है। ठीक है ना। तो अहबाब ज़िवकार, अगर आज हम मुसलमान देखिए, हमने कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे घर में से कोई ऐसा कागज़ का टुकड़ा
मतलब जिसको हम अपनी प्रॉपर्टी का कागज़ कहते हैं, या हमारी चेक बुक हो, या कोई ऐसी औराक हो जो कि हमारी ज़ात के साथ जिसका ताल्लुक हो, वो हमने आज तक कभी भी मतलब ऐसे बॉक्सों में नहीं डाले। लेकिन जब भी डाले मुकद्दस औराक ही हम लोग इसमें रखते हैं। पहली ये जो बात मैंने अर्ज़ की थी कि मुकद्दस औराक को घरों में जमा करें ताकि ये बेअदबी का खदशा ही ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआफ़ फरमाए कि आज रोज़ बरोज़ हम लोग देख रहे हैं कि मुसलमानों के हालात रोज़ बरोज़ कैसे ख़राब हो रहे हैं कि कोई बंदा जिस रूढ़ी के ऊपर मतलब अपना पाँव रखना गवारा नहीं करता, उस रूढ़ी के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम मुबारक आपको मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आलमी तंजीम के प्लेटफॉर्म से ये जो अपना मुकद्दस औराक की तहफ़्फ़ुज़ का सिलसिला है, ये इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन हम आपको ये बताते रहेंगे ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो प्यारी हस्तियाँ हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक, या दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम के नाम मुबारक, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वलियों के नाम मुबारक, सहाबा इकराम अहले बैत अलैहिम रिदवान के नाम मुबारक, उनका भी तहफ़्फ़ुज़ जो है ना बहुत ज़रूरी है, वो भी साथ साथ मतलब होता जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम मुसलमानों को एक बाअदब ज़िंदगी अता फ़रमाए और ऐसी यानी कि बेअदबी से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी हम पे हो सकती है। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।